हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक और आज मैं आपके साथ इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करने वाली हूं। सबसे पहले मैं मेरे टॉप 5 मेकअप प्रोडक्ट्स रिग्रेट एंड दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा पिलो टॉक, और जिसमें मैं सोशल मीडिया पर जो एक फेक वर्ल्ड पूरा बनाया गया है और उससे बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ पे असर हो रहा है। लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कंपैरिजन में अपने आप को कम समझते हैं, नीचा समझते हैं। तो उसके बारे में भी मैं बात करने वाली हूँ। टॉप 5 मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जिसे खरीद कर मुझे कहीं ना कहीं रिग्रेट, पछतावा हो रहा है। मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ। कोई प्रोडक्ट को यहाँ पे बैश करने वाली हूँ, उनकी नेगेटिविटी और उनके बारे में चुगलियाँ करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है। शायद ऐसा करूँ तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, बट वो सही तरीका नहीं है। सबसे पहला है ये मार्स इंस्टेंट आईब्रो पाउडर ग्लैम। मैंने जो हॉल वीडियो में आपको स्वॉचेस भी दिखाए थे और मैंने अच्छा भी बोला था कि हाँ स्वॉचेस बहुत अच्छे हैं, पर अप्लाई किया ठीक है। एक बार क्या है कि आप वीडियो बनाते हो, बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स ट्राई करते हो, एक के बाद एक करते हो, तो ना एक एक प्रोडक्ट पे आप उतना तब फोकस नहीं कर पाते हो। मेरे ब्राउज बहुत ज़्यादा लाइट है, मुझे एवरीडे इसे फिल करना पड़ता है। तो अगर मैंने उस वीडियो में भी बोला है, क्योंकि ना बहुत सारे ठेकेदार आ जाएंगे अभी नीचे कमेंट सेक्शन में, अरे आपने तो उस वीडियो में उसकी बहुत तारीफ़ की थी, अब आके रिग्रेट में डाल रहे हो ये प्रोडक्ट। अरे तो मेरा ये कहना है कि ये जो डार्क शेड है ये बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। सिर्फ यही अप्लाई नहीं कर सकती हूँ वरना मेरे ब्राउज बहुत ज़्यादा फेक दिखेंगे, नकली दिखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये दोनों जो शेड है ना, उससे मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि ये थोड़ा सा पिगमेंटेड हो सकता था। तो कॉटन में आप डिप करके तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ताकि कभी कभी दिखती है हमारी स्किन, जिनके बालों का ग्रोथ कम है उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो उस तरीके से आप काम में ला सकते हो। ये दोनों शेड्स है, आई शेडो का ट्रांजिशन शेड में भी कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये है मार्स का कंसीलर। पहला तो ड्रॉबैक ये है कि इसमें इतने कम शेड्स है और ज़्यादातर लाइट शेड ज़्यादा है। तो जिनकी भी हम इंडियन स्किन है, ब्राउन स्किन है हम लोगों की, मीडियम टू डीपर स्किन टोन्स के लिए कंसीलर में कोई इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। तो इसीलिए आपको लग रहा होगा मैं तुम तो इतना लाइट कंसीलर शेड लिया, फिर तुम कंप्लेन कर रही हो कि ये थोड़ा थोड़ा ना क्रीज करता है मेरे अंडर आइज़ पे। तो मुझे ये बहुत ही ठीक ठाक लगा। आपके कोई भी जो बाइट्स है उसे आप कवर कर सकते हो। यस, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो ऐसी कुछ भी आपकी कहीं प्रॉब्लम है फेस के अलावा, तो आप उसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। थर्ड प्रोडक्ट है जो कि मुझे इतना पसंद नहीं आया, और वो है इनसाइट का ये कंसीलर फाउंडेशन। मैंने तो सेपरेट वीडियो बनाया है इस पर, और तब उसमें भी मैंने यही बोला है कि ये कहते तो ये फाउंडेशन है, पर ये बीबी क्रीम से भी गया गुजरा है। मतलब कोई इतना ठीक ठाक इसका कवरेज नहीं है, और इसमें भी बहुत ही लिमिटेड शेड रेंज। तो ये एक प्रॉब्लम तो है ही है। फोर्थ जो प्रोडक्ट है मैं दिखाई देती हूँ आपको, और ये है सुनीशा क्या मशरूम कुशन फाउंडेशन एंड वॉटेवर। अब मैं ना ये कभी मेरी लाइफ में लेने वाली नहीं थी। मैंने इससे सेपरेट वीडियो भी बनाया है। आपको इस प्रोडक्ट की और बुराइयाँ सुननी है डिटेल में, तो वो वाला वीडियो मैं नीचे लिंक कर दूँगी, तो आप देख लेना। पर मैं यहाँ पे बहुत ही संक्षिप्त में, यानी कि शॉर्ट में, ब्रीफ में बुराइयाँ कर लेती हूँ इसकी। लेकिन ना कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे इतने ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, नहीं दी आप बनाओ, आपका रिव्यू हमें चाहिए, नहीं आप बनाओ वही बनाओ वही। तो मैंने ना फिर अपना मन मार के मैंने ऑर्डर किया था। अब ये है इसका कुशन, ये बहुत ही ठीक ठाक सा है। मुझे इससे कोई इतनी ज़्यादा कंप्लेन नहीं है। देखो स्मेल से ही इतना केमिकल की स्मेल, और सस्ता सा कोई टेल्कम पाउडर ख़रीद लिया हो ना आपने रास्ते से 5-10 रुपए का, कैसी स्मेल आती है, बिल्कुल वैसी वाली इसमें से स्मेल आती है। मतलब जितनी बुराइयाँ करूँ पूरा वीडियो इसी में निकल जाएगा। अब पांचवा प्रोडक्ट है, ये अभी मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं उसके बारे में आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैंने उस पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। और वो है स्विस ब्यूटी के लिप पेंसिल्स, 12 पेंसिल्स का पूरा सेट। मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने किसी और के साथ उसे शेयर कर दिया है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं यहीं यूज़ करने वाली हूँ, पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगा, तो बेटर है मैंने किसी और के साथ शेयर कर दूँ। 2 वीडियो ऐसे लिप पेंसिल्स के बनाए हैं, मीनाऊ मैट और मीनाऊ सुपर मैट। वो लिप पेंसिल्स का जो पिगमेंटेशन था तो इसमें इतना नहीं है।
तो स्विस ब्यूटी के वो लिप पेंसिल्स को बिग नो है। अभी तो मेरी डॉटर ना ड्राइंग नहीं करती है, वरना मैं उसको बोल देती कि तू ड्राइंग में यूज़ कर ले ये लिप पेंसिल्स क्योंकि लिप्स पे तो इसका पिगमेंटेशन आने से रहा, शायद पेपर पे ही आ जाए। और अब पिलो टॉक की ओर आगे बढ़ते हैं, और मैं अगेन आज सोशल मीडिया पर ही कुछ ऑब्जर्वेशन है वो शेयर करना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पर ना बहुत ही फेक बनावटी पूरी दुनिया बन चुकी है। इंस्टाग्राम पे देखो, यूट्यूब, सब पे देखो आप, तो सभी इन्फ्लुएंसर्स बहुत ही सुंदर सुंदर आपको सब कुछ दिखाते हैं। कुछ भी ना इम्परफेक्शंस नहीं होता है। जैसे कि वो लोग ट्रैवल करते हैं तो अब्रॉड करते हैं, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं, किचन में कुछ कुकिंग कर रहे हैं तो वो इतना सुंदर लाइक सब कुछ सुंदर है, तो ख़राब चीज़ें कहाँ पे है सभी लोगों की स्किन इतनी परफेक्ट है, हेयर इतने परफेक्ट है, सबके आउटफिट्स, फुटवेयर, सबके नेल्स एकदम परफेक्टली डन है। देखो अभी सब लोग ना एवरी डे नए नए कपड़े पहनकर फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते हैं, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं रहता है। तो यंग जनरेशन है ना, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई है उससे। उनको लगता है कि यही दुनिया है जो इंस्टाग्राम पे दिखती है, जो यूट्यूबर्स आपको दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई। मेरे नेल्स देख लो, मेरी शादी की फ़ोटो में भी मैंने आपको दिखाए थे, ये बिल्कुल वैसे ही थे। फिर मेरी कज़िन ने मेरे को डांट के शादी शुरू हो गई थी ना, फिर साइड में मेरे को ऐसा करके पेंट किया था कि कर ले पेंट, मरून अच्छा लगेगा। मैंने बोला अब सारे फ़ोटो आ चुके हैं बिना इसके ही। बोले नहीं 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 कर ले, अब बाकी के अच्छे आएंगे तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ। और अब मैं आपको फेक नेल्स से बना बना के ये सब तो नहीं हो पाता है मेरे से, तो इट्स ओके। शायद मैं उन सभी इन्फ्लुएंसर्स की भीड़ में एक अलग इन्फ्लुएंसर हूँ जिनके नेल्स पे कभी पेंट ही नहीं होता तो ये सब चीज़ें जब आप नहीं कर पाते हो, नहीं मिल पाती है, तो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। लोगों का पेरेंट्स के साथ झगड़ा होता है, लोगों के फाइनेंशियल पूरे वो बिगड़ चुके हैं बैलेंस सबके, क्योंकि सबको यही लगता है, एंड जो न्यू जनरेशन है उनको यही लगता है कि अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाओ, नए 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 कपड़े खरीदो, फ़ोटो खिंचाओ, रील्स पे ठुमके लगाओ, और नेल्स वेल्स बनवाओ, हेयर कर्ल्स कराओ, बस यही दुनिया है। पर इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। हम सबके हेयर ऑयल होते हैं। हाँ, मैं अभी जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा ना, मैं ऐसे उसको बांध के ऐसे क्लच लगा के वीडियो एडिट करती होंगी। तो मैं क्या हो गया इसमें, क्या हो गया मैं अगर आपके सामने ऐसे आऊँ तो इट्स ओके। तो थोड़ा सा ना आप चिल करो। एवरी डे सबके पास नए कपड़े नहीं होते हैं। सेलिब्रिटीज़, मैं बताऊँ आपको कि इंग्लैंड की रॉयल फैमिली की जो क्वींस है ना, वो भी अपने कपड़े रिपीट करती है, तो इट्स ओके। पर हमारा बजट बिगड़ रहा है, हस्बैंड से लड़ रहे हो आप बच्चों से आपकी लड़ाइयाँ हो जाती है, आप सिंगल हो तो मम्मी पापा से आपकी लड़ाइयाँ हो जाती है, आपके पास बजट नहीं रहता है, आपको किसी और से बोरो करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन को मैच करना है। क्योंकि भाई दुनिया अभी हो गई है कि स्टारबक्स में बैठ के मग पे जब तक आरजे महक लिख के मैंने नहीं डाला इंस्टाग्राम पे, तब तक तो महक गरीब दिखेगी। और वो ही प्रेशर ले ले के भाई इतना एक फ़ोटो के लिए मैं 400 रुपये नहीं डालूंगी भाई, मुझे 400 रुपये की वैल्यू है। शो ऑफ मत करो, एंड आप नहीं करते हो, कोई और करता है तो वो बेस्ट है, और आपको भी उनके जैसा बनना है, वो प्रेशर मत लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ख़राब तरीके से असर कर रही है। सेकेंड हैंड कपड़े इट्स ओके अगर आप पहनते हो। एंड मैं बताऊँ, डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ आपकी कब अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, ये आज के पूरे वीडियो का सार मॉरल एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँगी तो यही होगा कि जब भी आपने अपनी आपको रियलिटी, सच्चाई से दूर कर लिया ना, तब यही होगा। मैं सर्टेन एज में जाऊँगी, मेरे हेयर और ज़्यादा वाइट, मतलब डे बाई डे तो हम ग्रो ही करेंगे ना, हम जवान तो बनते नहीं जाएंगे ना, तो ग्रे होंगे हेयर, इट्स ओके। दुनिया की कोई सबसे खूबसूरत महिला अगर आपने देखी होगी ना, तो वो होगी आपकी दादी या नानी। बताओ मुझे, अब भी कभी ये वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट में बताओ।
दादी या नानियाँ, उन्होंने कभी कोई फैंसी हेयर ऑयल, हेयर स्पा की तो बात छोड़ो, कोई नेल्स नहीं बनवाए, वो कभी पार्लर तक नहीं गई, उन्होंने कभी अपने आईब्रोज तक नहीं बनवाए। दादी या नानी के कपड़ों में से जो स्मेल, जो खुशबू आती है ना, ट्रस्ट मी, महंगे से महंगा परफ्यूम, डिज़ाइनर परफ्यूम पेरिस जाके, यहाँ जाके खरीद लो, सब फेल है, सब फेल है। उनकी डिग्निटी, उनकी जो सिंप्लिसिटी, जो सादगी है, उनमें जो ममता है, उनका जो प्यार है, उनका जो केयरिंग एटीट्यूड है, कोई परफ्यूम बीट नहीं कर सकता। कोई भी सुंदरता, मेकओवर, कोई हेयर स्टाइल, डिज़ाइनर कपड़े नहीं बीट कर सकता। एक फ़िल्टर, 2 फ़िल्टर लगा लिए और मैं एकदम बन गई 10 साल सुंदर और यंग, और फिर सभी लोग मेरे को देख देख के जलेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। क्यों? मुझे ना 1-2 बार किसी ने पूछा भी था यूट्यूब पे, दी आप कौन सा फ़िल्टर लगाती हो? मैंने बोला मेरे पास सोनी का कैमरा है। फ़िल्टर ना फ़ोन में आता है, कैमरा में नहीं आता है। तो यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, ये सनलाइट है। अभी तो 2 दिन से बारिश हो रही है इतनी, कोई फ़िल्टर विल्टर नहीं है। क्योंकि आप मुझे देखते हो, क्यों देखते हो? मेरा थोबड़ा देखने के लिए कम, मेरी बातें, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी पॉजिटिविटी, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा अपील करता है। इसलिए सारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, मेरे फेस पे रिंकल्स आ जाएगी, फिर भी मुझे पता है आप लोग मुझे इसी तरह से सुनोगे, इसी तरह से देखोगे। तो ये बात, हमारे वैल्यूज़ हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। हमें लगता है कि दिखावा, बाहरी सुंदरता ही सब कुछ है। लड़कों को भी यही लगता है कि पतली पतली कमर होनी चाहिए, सुंदर सी लड़की चाहिए। लड़के को भी यही लगता है कि एकदम इंस्टाग्रामिश लड़की होनी चाहिए। भाई रियल लाइफ उस तरीके से नहीं चलती है। रियल लाइफ में आपको 50 तरह की प्रॉब्लम होगी। जैसे मेरा अभी हार्मोनल इशू चल रहा है, मेरे पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं कभी कभी। तो मेरा देखो पेट है अभी थोड़ा बड़ा हुआ है, तो मेरा पति मुझे ये बोलेगा, अरे तुम तो पहले कैसी थी अब तो कैसी हो, अरे ये वो। ऐसे नहीं होता। तो उसने मेरी सुंदरता या मेरी फिगर से शादी नहीं की है, उसने मेरी पर्सनालिटी, मेरी टैलेंट, मेरे कॉन्फिडेंस, मेरा कैरिंग एटीट्यूड, ये सब से शादी की है। तो ये ना एज शेमिंग, ये बॉडी शेमिंग, ये कलर शेमिंग, अरे वो लड़का एकदम स्पाइक है, हर रोज़ नए चश्मे पहनता है, नए कपड़े पहनता है, क्या बाइक खरीदी है। अरे आपने कभी जाना कि वो बाइक कैसे खरीदी है? मतलब मम्मी पापा से कितना लड़ के खरीदी है, खुद की कमाई से खरीदी है, कहीं से लोन लेके खरीदी है। मतलब ये जो स्टेटस, जो दिखावा है, वो उसने खुद ने कभी मेहनत से कमाया है या मम्मी पापा के पैसों से ही मज़े हो रहे हैं? मंथली EMI में ही जा रहे हैं सारे पैसे, सब दिखावे के। तो भाई मैं नहीं मानती ये सब दिखावे में। तो हमारे ना अभी मापदंड, पैरामीटर्स है ना, वो ही पूरे बदल चुके हैं कि हमको ना ऐसी लड़की चाहिए। अरे भाई तुम्हें सुबह शाम एटलीस्ट 2 टाइम तुम खाना तो बनाओगे ना? नहीं नहीं नहीं, हम तो बड़े पैसे वाले हैं, हमारे घर पे तो हम कुक रख लेंगे। बहुत बढ़िया बात है, आप रख लो कुक। कुक क्या बनाता है, वो कैसे बनाता है, वो क्या खिलाता है आपको, वो ठीक से करता है कि नहीं, उसकी गलतियाँ बताने के लिए भी तो आपको आना चाहिए ना। मैं मेरी डॉटर को यही समझाती हूँ। मैंने बोला तू अभी मेडिकल में पढ़ रही है, तू कल जाके बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। आई रियली विश कि तू हमसे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा प्रोग्रेस करे, ठीक है? तू 4 नौकर रखना और तू अच्छी लाइफस्टाइल जीना, बट तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ घर में कहाँ रखी है, कैसे रखी है, उसे कैसे मेंटेन करना है। तुम खुद ना खाना पकाओ, चाहे तुम खुद ना साफ़ सफाइयाँ करो, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ आना चाहिए। आजकल लड़कियाँ, स्पेशली मैं अगर गर्ल्स की बात करूँ, तो उनके लिए बस यही है कि सुबह उठो, अच्छे से तैयार हो जाओ, मेकअप करो, हेयर वेयर बनाओ, अच्छे से कपड़े पहनो, गॉगल्स लगाओ, स्पा में जाओ। तो भाई ये सब ताम झाम करने के लिए भी तो चाहिए ना पैसे, वो काम करना पड़ेगा आपको उसके लिए। देखो यूट्यूबर्स करते हैं तो आपको भी करना है। यूट्यूबर्स को पैसे मिलते हैं, उनका प्रोफेशन है ये। आप एज अ व्यूअर एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लड़की हो, तो आपको क्यों उनके जैसा ही सब कुछ, आप उनके जैसे बनना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है, आपका गोल होना चाहिए, मोटिवेशन मिलता है तो। बट उनके जैसा नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप डिप्रेस्ड हो।
और मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं ना मेरा कोई मेकअप कलेक्शन नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि हर बार ना उससे गलत ही मैसेज जाता है कि इनके पास दी, आपके पास तो इतनी लिपस्टिक्स है, मेरे पास तो 5 ही है। अरे भाई तुमको 5 ही चाहिए, तुम्हारी लाइफ में 5 इनफ है, तुम्हारा काम हो जाता है इससे, तो तुम्हें 25 लिपस्टिक क्यों चाहिए? हम ब्लॉगर हैं, हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम यूट्यूबर हैं, हमको ब्रांड भेजती है 50 चीज़ें, और वो भी फ्री में नहीं होती है। हम जो इतना खून जला के, इतनी लाइटें जला के, इतना मेहनत करते हैं, इतने 6-6 साल रात दिन दिए हैं, तब जाके कोई ब्रांड हमको ये चीज़ें भेजती है। तो मैं खुद भी, मुझे जो वीडियोस बनाने हैं, मैं खुद जो प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ, तो मैं उसका बजट बनाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक लिपस्टिक के 25 शेड मार्केट में आए हैं तो मैं 25 खरीद लूँ। क्यों? मुझे नहीं ज़रूरत लगती, मैं 2-5 ही खरीदती हूँ और मैं आपको बताती हूँ, रिव्यूज़ शेयर करती हूँ, तो क्या प्रॉब्लम हुआ उसमें? तो किसी और का महल देखकर हम, हमारा छोटा सा घर है, उसे क्यों नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं? कोई अंत तो होगा ना, कोई हमारा सेटिस्फेक्शन का कोई तो होगा ना। कितने लिपस्टिक्स आपको लाइफ में मिलेंगे फिर आप खुश हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि रियलिटी में रहो। उससे पहले टिकटॉक थे, सभी लेडीज़ को यही लगता है कि घर का काम कौन करे, चूल्हा चौका, सफाई, कपड़े सुखाना, सब्जियाँ लाना, तो भाई कौन करेगा? वो कौन करेगा? तो बच्चों को भी हाथ में मोबाइल दे दिए हैं, आपके पास भी मोबाइल है, आप रील्स बना रहे हो, बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, हस्बैंड है वो अपने में ही है। ऐसे नहीं होता है गाइस, प्लीज़ अपनी लाइफ को अभी भी आप संभाल लो। ये रियलिटी नहीं है, ये जो स्क्रीन है उसके आसपास रियल दुनिया है, और वो सिर्फ दिखावे पे, अच्छे अच्छे कपड़ों पे, अच्छे अच्छे स्किन पे, अच्छे अच्छे नेल्स से, कर्ली हेयर से नहीं चलती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस देना पड़ता है। और घर के कामों को क्यों बुरा कहा जाता है? मैं तो घर के सारे काम खुद करती हूँ। आपने मेरे होम टूर में देखा है मेरा घर। मेरे घर में कोई हाउस होल्ड हेल्प नहीं है। मैं, मेरा जॉब, मेरा यूट्यूब, मेरे और 2-4 प्रोफेशन है छोटे छोटे पार्ट टाइम, वो सब कुछ मैं करती हूँ। फिर भी मैं 2 टाइम खाना खुद पकाती हूँ, मैं घर की साफ़ सफाई खुद करती हूँ, कपड़े मैंने खुद सुखाए हैं। कहाँ से मेरी पर्सनैलिटी में कहाँ से कुछ खराबी लगती है, मुझे बताओ आप। एक महिला है, वो सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लिए, सुंदर सुंदर मेकअप कर लिया, परफेक्ट बाल होने चाहिए, परफेक्ट नेल्स होने चाहिए, परफेक्ट फुटवेयर, हैंडबैग, तो ही परफेक्ट कहलाती है। मैं विश्वास नहीं करती हूँ। मैं 100 रुपये का टॉप पहन के, और मैंने 50 बार पहन लिया होगा, फिर भी मैं कहीं जाती हूँ तो सिर्फ मेरा टॉप या मेरे नेल्स या मेरे हेयर से थोड़ी ना मेरी इंप्रेशन बनती है। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी समझ, मेरी सोच, मेरी बातें, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे अचीवमेंट्स कोई ऑनलाइन वेबसाइट पे नहीं मिलता, वो तो खुद ही कमाना पड़ता है। मेरे पास कम पैसे हैं, हाँ कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकती हूँ अच्छे तरीके से, हाँ वो मैं ढूंढूंगी पक्का। पर मेरे पास तो कम पैसे हैं, अब मैं क्या करूँ, मेरे को तो उसके जैसा दिखना है। ये जो प्रेशर लेने की बात है ना, इसके लिए मना कर रही हूँ आपको कि दिखावे में मत आओ। एनर्जी, टाइम, सब कुछ आप वेस्ट कर रहे हो। अच्छी चीज़ों में डालो, अच्छा कुछ सीखो आप। और आप बोलोगे महक ये तो सब फ्री है, ये सब कुछ फ्री है। फ्री नहीं है। आपका वैल्यूएबल टाइम आप इसमें गंवा रहे हो, जो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। तो कोई भी चीज़ आपको लगती है मैं कि इंस्टाग्राम तो फ्री है, उसमें क्या हो गया? फ्री कुछ नहीं होता है, हर एक चीज़ की वैल्यू है, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो पैसों में नहीं होती है और कुछ तरीके से होती है। बच्चों को बोलते हैं पढ़ाई नहीं करता, पूरे दिन मोबाइल, सब मम्मियाँ बोलती है ना। मम्मियाँ खुद देखो, वो खुद ही पूरे दिन मोबाइल में लगी रहती है। मैं मेरा मोबाइल फ़ोन साइड में रख के मेरी डॉटर के साथ बैठती हूँ, मेरा और काम करती हूँ। क्यों? मैं योगा करती हूँ। मुझे मोबाइल चलाना है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े, तो वो मुझे देख के ही वो खुद करेंगे। तो उसके लिए पहले मुझे खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, मुझे खुद पैसे सेव करने पड़ेंगे।
मुझे खुद बाहर के चटपटे खानों का वो सारा टेस्ट छोड़ के मुझे खुद घर में हेल्दी खाना खुद मैं पकाती हूँ, खुद खाती हूँ, सबको खिलाती हूँ। तो खुद पहले एग्जाम्पल बनेंगे। मैं किसी को ज्ञान नहीं देती मेरे घर में, आपको देखकर लोग आप में से इंस्पायर होंगे। तो बस छोटे छोटे बदलाव लाइए और तभी मेंटल हेल्थ आपका धीरे 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 अच्छा होना शुरू हो जाएगा। फेक वर्ल्ड में, ये रेस में मत पड़िए, मैं खुद वो रेस में नहीं हूँ। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।